समस्त बंधुओं को जय श्री सीताराम। अभी सूर्य ग्रहण लग रहा है और यह सदी का सबसे अद्भुत सूर्य ग्रहण है। इस समय बड़ी विषम परिस्थितियां देश की चल रही हैं। एक तरफ जहां पड़ोसी मुल्क से युद्ध के हालात बने हुए हैं, उसके पूर्व से ही पूरे विश्व के अंदर महामारी कोरोना वायरस विषाणु का संक्रमण, इसके हमले चल रहे हैं और भारत भी उसके चपेट में आया है। हमारे अनेक ज्योतिष शास्त्रियों का ऐसा कहना था कि चंद्र ग्रहण के बाद यह शुरू हुआ है और सूर्य ग्रहण के बाद इस महामारी पर कुछ कंट्रोल होगा, कुछ नियंत्रण होगा। यह जो सूर्य ग्रहण है, इसका जो भी फल है, यह 10 महीने तक ये फलाफल चलेगा। एक ग्रहण से जब तक दूसरे ग्रहण तक कुछ आता नहीं है, तब तक इसका फल रहता है और ये अद्भुत सूर्य ग्रहण है। सूर्य भगवान तो स्वयं ही, क्योंकि सूर्य भगवान के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। श्री कृष्ण भगवान भी सूर्य भगवान की उपासना करते थे। भगवान राम भी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये भी सूर्य भगवान की उपासना करते थे, सूर्य वंश के थे ही। तो भगवान सूर्य के बिना कुछ कल्पना नहीं की जा सकती है। सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण जब लगा तो आम जनमानस के साथ ही देवता भी असमंजस की स्थिति में आए। तो शास्त्र कहते हैं, वेद में उद्धृत है कि सर्वप्रथम महर्षि अत्रि ने सूर्य का जो अंधकार था, जो तम था, जिससे लोग व्याकुल थे, उसका शमन किया। अध्ययन पर यह पता चलता है, 2 कहानियां हो सकती है, 2 बातें हो सकती है। एक तो जो प्रचलित परंपरा के अनुसार जो मान्यता है, जो मत है, वो यह है कि महर्षि अत्रि ने इंद्र के निवेदन पर अपने तप के द्वारा सूर्य पर छाए हुए अंधकार को समाप्त कर दिया और पुनः प्रकाश सबको मिलने लगा और सूर्य का दर्शन पाकर इंद्र प्रसन्न हो गए, सारे देवता प्रफुल्लित हो गए, हर्षित हो गए। दूसरा कि कोई ऐसा यंत्र उन्होंने निर्मित किया कि इस ग्रहण काल में भी सूर्य को दिखा सके, जिसको देखकर लोग हर्षित हो गए कि नहीं, सूर्य भगवान मौजूद है। और ग्रहण पर हमारे खगोल वैज्ञानिक बहुत काम किए हैं, आधुनिक वैज्ञानिक भी बहुत काम कर रहे हैं। मुझे याद है 1995 में इसी प्रकार का कंकणाकृत सूर्य ग्रहण लगा था। सूर्य ग्रहण, कंकणाकृत सूर्य ग्रहण, खग्रास सूर्य ग्रहण मतलब पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण और खंडग्रास सूर्य ग्रहण, 3 प्रकार के होते हैं। होता क्या है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं और वह चंद्रमा अगर केवल सूर्य के मध्य भाग को ही आच्छादित करते, उनकी छाया पड़ती है एक सामान्य रेखा में, तब कंकणाकृत सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य के जितने भाग को चंद्रमा ढक पाते हैं, उसके अलावा जो दिखाई देता है वह चांदी सा चमकता हुआ एक कंकड़ सा दिखाई देता है, इसलिए इसको कंकणाकृत सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब पूर्ण आच्छादित हो जाते हैं तब उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण करते हैं, खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब कुछ भाग का ग्रहण होता है तो उसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहा जाता है। से राहु की युक्ति होती है, जिस कारण से ऐसा होता है, धार्मिक मान्यता भी है। तो हमारे सूर्य ग्रहण के संबंध में सबसे पहले बताने वाले महर्षि अत्रि ऋषि हैं और भास्कराचार्य जी ने बहुत कार्य किया है इस पर, लेकिन उन्होंने भी अंतिम में बहुफलम, अनेक फल के लिए जपात, होम, जप इत्यादि का विधान किया है। लेकिन हम लोग वैज्ञानिक अपना कार्य करेंगे, लेकिन हम जन सामान्य को क्या करना है
कि धार्मिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण के अंदर जो भी जप तप किया जाता है उसका पूर्ण कई कोटि गुना फल मिलता है। ग्रहण के पूर्व में 12 घंटा पूर्व सूर्य ग्रहण के और चंद्र ग्रहण के 9 घंटा 8 घंटा सभी लोग जानते हैं, तो 12 घंटा पूर्व सूर्य ग्रहण के सूतक लग जाता है, जिसमें मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, जिसे अनुष्ठान इत्यादि जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, जो विशेष कार्य है वो सब बंद करके सूतक का पालन किया जाता है। और जो खाद्य सामग्री है, जो कच्चा भोजन है, जो नमक इत्यादि है, उसमें कुश डाल दिया जाता है, उसमें तिल डाल दिया जाता है, जिससे उसकी शुद्धि बनी रहे। तो जो तैलीय पदार्थ खाद्य पदार्थ वो अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जो पक अन्न है, जो कच्चा अन्न है, जैसे भात हो गया, रोटी हो गया, इस प्रकार की जो अन्न है वो अशुद्ध हो जाता है। ये सूर्य ग्रहण लग जाने के बाद उसको नहीं खाना चाहिए। सूतक के बाद भी बचा हुआ अन्न बासी नहीं खाना चाहिए। बासी खाने का तो इस तरह भी विधान नहीं है, लेकिन इनको नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा दोष लगता है। दोष तो लगता ही है, इसका वैज्ञानिक कारण भी है, इसका शास्त्रीय कारण भी है। जब हम किसी ऐसे अंधकारमय वातावरण में हम जब आते हैं तो ये हमें नुकसान करता है, और सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्यस्तु खस्ता जगतस्तु, सूर्यस्तु आत्मा जगतस्तु खस्ता, यह संपूर्ण सृष्टि की आत्मा सूर्य भगवान है। तो जो 21 तारीख को रविवार को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला, ये अद्भुत सूर्य ग्रहण है। और इस रविवार के लगने के कारण, अमावस्या और रविवार के लगने के कारण, आषाढ़ की अमावस्या को लगने के कारण इस ग्रहण को चिंतामणि ग्रहण जो कहा जा रहा है। ऐसा अद्भुत, इस ग्रहण के बाद ऐसा ग्रहण 500 वर्षों बाद ही संभवतः लग पाएगा, उसके पहले ऐसा योग नहीं है। एक बात, दिन में 10 बजकर 10:30 बजे ऐसा एक समय मान लीजिए, क्योंकि 2-4 मिनट की सब जगह आगे पीछे रहेगा, तो दिन में 10:30 बजे से यह ग्रहण लगेगा। 12 बजकर कुछ मिनट पर इसका मध्याह्न होगा और 2:05 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस हिसाब से सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटा पूर्व, यानी रात्रि, शनिवार के रात्रि में 10 बजे ही सूतक लग जाएगा। इसलिए सूतक का पालन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय मल मूत्र इत्यादि का त्याग, भोजन इत्यादि ग्रहण करना ये वर्जित है। भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। कोई विशेष मंत्र का अनुष्ठान आप कर सकते हैं। कई लोग इसमें तमाम प्रकार के मंत्र का जागरण भी करते हैं। ये सब ध्यान रखना चाहिए। बालक, वृद्ध और रोगी, ये 3 के लिए कोई नियम नहीं होता है। गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से इसका पालन करना चाहिए। 12 राशि में जो 4 राशियां हैं, केवल वही इसमें उनको लाभ है, बाकी अन्य राशियों को नहीं देखना चाहिए। और सबसे प्रामाणिक, इधर उधर की तमाम बातें टीवी पर, चैनलों पर, अनेक ये सोशल मीडिया पर चलते रहता है, इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। वास्तव में जो हमारे पंचांग कहते हैं, इस पर ही ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको हमारे यहाँ जो प्रचलित पंचांग है, जो काशी ये क्षेत्र में, उत्तर भारतीय क्षेत्र में गणेश आपा पंचांग है, काशी विश्वनाथ पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, इन पंचांगों की बहुत विश्वसनीयता और मान्यता है। मैं उस पंचांग के दृष्टिकोण से ही आपको बताऊंगा कि जो वास्तव में मानने वाली बात है। कुमार कार्तिकेय जी पंचांग, तो मैं आपको ऋषिकेश पंचांग ये के अनुसार, ऋषिकेश पंचांग क्या कहता है कि जो सूर्य ग्रहण है, इसमें जो राशियों का फल है, आप इसे देख सकते हैं। ये राशियों का फल और सूर्य ग्रहण के संपूर्ण विवरण इसमें है। तो ये मेष को श्री और वृष राशि को क्षति, वृष राशि वालों को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। मिथुन को घात, कर्क को हानि, सिंह को लाभ, कन्या को सुख, तुला को माननाश, वृश्चिक को कष्ट, धनु को स्त्री पीड़ा और मकर को सौख्य, कुंभ को चिंता और मीन को व्यथा है। इसलिए इसमें केवल कन्या, सिंह, मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए
बाकी राशियों को और किसी को भी, अन्य किसी को भी ये नहीं देखना चाहिए ग्रहण, नंगी आंखों से तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। और भगवान का कोई नाम स्मरण करना चाहिए। जिनको कुछ भी नहीं करना है वो उनको कम से कम भगवान नाम स्मरण, मानस का पाठ, भगवान का कीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारे और सूर्य के मध्य में जो यह केतु आ गया है, जो ग्रास रहा है, इसको हटाइए। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उस काल में किया हुआ जब तब यह कोटि गुना फल देता है, ये हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और ऐसा जो कम आता है, इसलिए इस अद्भुत ग्रहण का लाभ लेना चाहिए। वास्तव में सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा जुजुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ऐसे कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड में स्नान करने का फल है और किसी पवित्र नदी में स्नान करने का फल है, गंगा में स्नान करने का फल है। और स्नान करके और दान करना चाहिए, गरीब को दान करना चाहिए और ब्राह्मण को भी उसके बाद दान करना चाहिए। इस प्रकार से दान, जप, तप आम आदमी के लिए स्नान कहा है और राजाओं के लिए दान कहा है। जो राजाओं को दान से मिलता वो आम जनमानस को स्नान से मिलता है। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए ग्रहण में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए और सभी का कल्याण होगा, सभी के लिए अच्छा है। और हमारे भगवान से प्रार्थना है, श्री राम लला से, कि जो ये महामारी, जो ये आपदा और संकट है, यह भी इसी में शमन हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, भगवान सूर्य नारायण की जय।